जैसे ही कंसराज ने बुलवाया है कोला पेड़ हाथी को, सामने आ गया हाथी। आरे कंसराज और हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। कंसराज और हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। पेश गई न हाथी की अर रही गौ सोड़ी उठाई। महाराज के हाथी गयो कंस से हार। हुई मजबूर जरासंध ने दैया भावरे डारी। अब तो दो बेटिया दुल्हन बन ससुरे माया आई है। ससुरे माया आई है रे पवन, ससुरे माया आई है रे लला, ससुरे माया आई है रे लला, ससुरे माया आई है। अब तो दो बिटिया दुल्हन बन ससुरे माया आई है। याद रहे लोगों, इधर जैसे ही कंसराज और कोलिया पेड़ हाथी में युद्ध हुआ, आज कोलिया पेड़ हाथी को कंसराज ने हरा दिया और हराने के बाद में मजबूर हो गया जरासंध। मजबूर होकर के अपनी दोनों बेटियों की शादी कंसराज के साथ में कर देता है। इधर जैसे ही घर पहुंचा है, अस्थि और प्राप्ति को लेकर के दिन प्रतिदिन अत्याचार होता जा रहा है संतों पर, महात्माओं पर। आज महात्मा त्राई त्राई कर रहे हैं, रोते बिलखते घूम रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, जवाब दिया आकाशवाणी ने, कि तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप। आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। याद रहे लोगों, इधर जवाब दिया आकाशवाणी हुई, आप जाइए सभी यादव बनो और मैं यादवों का राजा बनकर के आप सभी के बीच आ रहा हूं। संत महात्माओं से विनय करने के बाद कहते हैं, परेशान न हो, मैं अति शीघ्र आकर के पापी कंस के अत्याचारों को मिटाऊंगा और उसे उसकी करनी का मजा भी चखाऊंगा। लोगों, इधर महाराज कंस के चाचा देवक की 6 बेटियों की शादी बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव से पहले हो चुकी है। एक बच्ची है देवकी। महाराज वसुदेव के लिए रिश्ता सोचा देवक ने कि एक मेरी बेटी देवकी बच्ची है, अब इसे कहां लेकर के जाऊं, इसकी भी शादी हम अपने बड़े दामाद वसुदेव के साथ में ही क्यों न कर दूं। राय मिलाई कंसराज से और कहा, बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी बहन देवकी का विवाह हम वसुदेव के साथ ही कर दें तो कैसा रहेगा? बोला बहुत अच्छा रहेगा, हमारी बहन देवकी अपनी बहनों के पास पहुंच जाएगी, आप देर न करें और अति शीघ्र हमारी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करें। वसुदेव को सूचना भेजी गई, लगन भेजी गई कि आप आइए और हमारी बेटी देवकी से आप रिश्ता करके अपने घर ले जाइए। बड़े ही विधि विधान से बारात को लेकर के बटेश्वर से सूरसेन आए हैं अपने बेटे वसुदेव का विवाह करने देवकी से।
बड़े आदर सत्कार के साथ बारात का स्वागत किया महाराज देवक ने और वैदिक मंत्रों द्वारा बेटी का विवाह संपन्न करवाया। और सुबह अपनी बेटी देवकी को जिस समय विदाई करने लगे महाराज वसुदेव के साथ में, तो कंसराज पास में आ जाता है और कहता है, बहन आज तू जा रही है। देवकी रोने लगी और कहती है, भैया तूने काहे विवाही विदेश ओ भैया, तूने काहे विवाही विदेश ओ भैया। अरे बालापन हम संग संग खेली, आज तुम करी रहे मोई अकेली। मेरे दिल में बड़ो कलेश ओ भैया ओ भैया, तूने काहे विवाही विदेश ओ भैया। इधर देवकी कह रही, भैया मैं बालापन में साथ साथ खेलती रही, आज तुम मुझे विदा कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, मुझे अलग कर रहे हो। कंसराज कहता है, बहन तुम्हें नहीं पता है, एक न एक दिन बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है। अरे बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। छोड़ी घर बाबुल का, छोड़ी घर बाबुल का, घर पिया का सजाना है। लोगों ऐसा ही नहीं, आज कंसराज ने जवाब दिया, बहन एक न एक दिन तुम्हें जाना पड़ेगा ससुराल के लिए, ये तो इस दुनिया की रीत है। इधर कंसराज जिस समय देवकी को रथ में बिठाल करके और देवकी को भेजने चला, मथुरा से बाहर पहुंचा तो क्या देखा, अरे रथ में वो देवकी जा रही है, अरे पीछे से एक रिसाल आए। रथ में वो देवकी जा रही है, पीछे से एक रिसाल आए। के पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, इधर कंस अपनी बहन देवकी को बड़े आदर और सत्कार के साथ में रथ पे बिठाल करके लिए जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में आवाज आ रही है, ओ कंसराज
कंसराज अरे जिस बहन देवकी के पीछे जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में, उसके ही काले पर्दे में अरे अरे तेरा काल मुस्कुराता है, ओ कंस होश में तू आजा, वो शीघ्र वक्त अब आएगा, देवकी का 8वां लाल होगा, देवकी का 8वां लाल होगा, जो तुझको मार गिराएगा, याद रहे नौजवान साथियों, इधर कंसराज ने जैसे ये सुना कि इस बहन देवकी के उदर से जो बच्चा पैदा होगा, इसकी जो 8वीं संतान होगी वो हमारा काल होगा। लोगों, कंसराज ने तुरंत रथ से उतर करके देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया और नंगी तलवार को हाथ में लेकर के कहने लगा, बहन मुझे क्षमा करो, मैं मजबूर हूं। जीवन की अंतिम सांसें है अंतिम नमस्कार मेरा, जीवन की अंतिम सांसें हैं, है अंतिम नमस्कार मेरा, हे बहन देवकी माफ करो, है ये आखिरी प्यार मेरा। मेरे भैया, जवाब दिया कंसराज ने, बहन मुझे क्षमा करो, अगर ये आकाशवाणी न हुई होती तब तो ठीक है, लेकिन जब मुझे पता लग गया है कि तेरे गर्भ से जो 8वां बालक होगा, 8वां लाल होगा, वो हमारा काल होगा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव सामने आ गए, जवाब दिया, साले साहब अभी तो नई नई शादी करके मैं जा रहा हूँ, घर भी नहीं पहुंचा हूँ, ऐसा करो आप मेरी औरत को न मारो, मुझे मार दो। देवकी कहती है, नहीं भैया तुम मुझे मार दो, मेरे पति को न मारो, तुम मुझे मार दो। आपस में दोनों बात करने लगते हैं। देवकी कहती है मुझे मारो, और वसुदेव कहते हैं मुझे मारो। वसुदेव ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कंसराज की, अरे कंसा इसको न मार, तेरी बहना लगे, बहना लगे, तेरी दीदी लगे, कंसा कंसा इसको न मार, तेरी बहना लगे।
महिषासुर की बहन पूतना मारन तो कुंवारी। अबला समझ छोड़ो बाको लीना बहन बनाई। तासो बादर न पार तेरी बहना लगे। अरे बहना लगे तेरी दीदी लगे। कंस इसको न मार तेरी बहना लगे। मेरे भैया आज वसुदेव ने कहा है कंसराज से मत मारो, ये तुम्हारी बहन है, इसे क्षमा करो। आप ये बताओ, एक वचन ले लीजिएगा हमसे, आपको देवकी से कष्ट है या देवकी की संतानों से कष्ट है? जवाब दिया मुझे देवकी की संतानों से कष्ट है। वसुदेव ने कहा ठीक है, आप मुझे अपने घर ले चलो, अपने घर में बंद करके रखो। मैं प्रण करता हूं जो भी संतानें हमारी होंगी एक एक करके हम तुम्हारे पास लेकर के आएंगे। आपकी जो मर्जी हो आप वो करना। धीरे धीरे लोगों समय व्यतीत हुआ, समय आया। समय आने पर महाराज वसुदेव के पत्नी देवकी के उदर से एक बालक का जन्म होता है और उस बालक को लेकर के वसुदेव कंसराज के पास पहुंच जाते हैं। जवाब दिया महाराज जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, मैं आ गया हूं, ये लीजिएगा। पहली संतान देवकी की। कंसराज ने बच्चे को देखा, बहुत खूबसूरत बच्चा है। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बालक जो होगा वो हमारा काल होगा, लेकिन ये तो देवकी का पहला बालक है, मुझे नहीं मारना चाहिए, जाओ इसे ले जाओ, हमारी तरफ से छूट है। वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और बालक को लेकर के देवकी के पास पहुंचे। और जैसे ही देवकी के पास पहुंचे, देवकी ने देखा, अरे बहुत अच्छा है हमारा भैया, जिस भैया ने आज मेरे बच्चे को नहीं मारा, मेरा भाई दयालु है और मेरे भाई ने हमारे बच्चे को छोड़ दिया है। इधर देवताओं ने मन में विचार किया। नारद ने सोचा अगर कंस को इसी तरह से दया आती रही तो भगवान को अवतार लेने में बहुत समय लग जाएगा। आज अपनी वीणा को बजाते हुए ऋषि नारद कंसराज के दरबार में पहुंचे। वैसे कंस महात्माओं से बहुत क्रोध करता था, ईर्ष्या करता था, जलन मानता था, लेकिन ऋषि नारद से कंस बहुत हित करता था, बहुत प्यार करता था। आज जैसे नारद पहुंचे, प्रणाम किया और बैठा लिया। आइए ऋषि नारद, क्या हाल है? ऋषि नारद ने कहा है महाराज एक बात बताओ, कि हे कंस राज शत्रु को छोड़ी, अरे बैठा आनंद मनाता है। कंसराज शत्रु को छोड़ी बैठा आनंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है तब 3 ठोकरें खाता है। मेरे नौजवान साथियों, आज इधर क्या हुआ, कंसराज ने जैसे ही सुना, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा ऋषि नारद,
ऋषि नारद ने फूल उठाया और कमल का फूल उठा करके बोला, महाराज इस पंखुड़ी को इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऋषि नारद ने कहा, अब आगे से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ऋषि नारद ने कहा, अब आगे से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंसराज चक्कर में पड़ गया, बोला, ऋषि नारद ये तो पहली 8वीं हो रही, 8वीं पहली हो रही है। ऋषि नारद ने कहा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, इसमें पहली और आखिरी कोई गिनती संख्या नहीं मालूम होती है। इसी तरह से वो पहला बच्चा 8वां हो सकता है। आज कंसराज भागता हुआ गया और देवकी अपने बालक को आंचल में छुपाए हुए बैठी है, पुचकार रही है। कंसराज भागता हुआ चला गया। आरे पैर पकड़ के जब आए पृथ्वी पर दई मारो, अरे दशा देख के बेटा की मैया को आओ तमारो। महाराज देवकी की भरी आई हिलकी, रोय रोय वसुदेव कुमार ने बात कही दिल की। भैया दोनों रोवत देख कंस को दया नहीं आई। दया नहीं आई भैया, दया नहीं आई। भैया दोनों रोवत देख कंस को दया नहीं आई। मेरे भैया इधर कंसराज ने जाकर के उस पहली संतान को, पहले बालक को मार दिया। मारने के बाद में ऐसा ही नहीं, देवकी के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। जब 6 बालकों को कंस ने मार दिया, इधर जेठ 7वें गर्भ की बारी आई। 7वां गर्भ खींच करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को जेल से देवकी का गर्भ खींच करके माया ने रोहिणी के उदर में गोकुल में प्रवेश किया। इधर कंसराज को खबर कर दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। समय आने पर भादव शुक्ल पक्ष 6 दिन बुधवार मध्य दिवस तुला लगन स्वाति नक्षत्र में रोहिणी के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका समय आने पर नाम बलराम पड़ा। अब तो लोगों 8वें संतान की तैयारी है, 8वें गर्भ की बारी है। अरे 8वें गर्भ की बारी थी, 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी, पर जेल में बहन बेचारी थी। शास्त्रार्थ सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी।
जेलन के फाटक पर दोहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। मेरे भैया इधर तो 8वें गर्भ की तैयारी हो गई। राजा स्वयं पहरेदारी पर लगा हुआ है। जेल के फाटक पे दोहरी चौकियां बिठाई जा रही हैं। 2-2, 3-3, 4-4 पहरेदार लगाए जा रहे हैं। इधर धीरे धीरे अर्धरात्रि का समय आ रहा है। अरे थी अर्ध निशा घन घोर घटा, अरे बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। श्रोताओं तुमको याद रहे, भादों की कृष्ण अष्टमी थी। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, फाटक के पहरा वालों पे बेहोशी छाती जाती है। पूरब में नेक चंद्रमा की निकोर निकल सी जाती है। मेरे नौजवान साथियों, इधर ऐसा लग रहा है जेलों के बीच में फाटक के पहरा वालों पे बेहोशी छाई जा रही है। जेल के पूरब साइड में चंद्रमा की कोर सी निकलती जा रही है। तब तक क्या हुआ, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। मेरे भैया, मकर मास कृष्ण पक्ष परिवार अर्धरात्रि 2 मलमास भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार अर्धरात्रि कर्क लगन रोहिणी नक्षत्र में भगवान 16 कला से चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के देवकी के पास पहुंचे। वो सुंदरता प्रभु की क्या बताएं रंजीत। अरे उस मुख पर काली चमकीली, उस मुख पर काली चमकीली, कोकिले मरोड़े खाती है। मानो मड़ी वाले पर्वत पर नागिनियां चुहल मचाती हैं। वैजंती माला से मिलकर मड़ियों की छटा सुहाती है। कुछ पीत सुनहरे जामे पर रंगीन बेल लहराती है। मेरे भैया, इधर क्या हुआ, भगवान
श्याम सुंदर की सुंदरता को देख करके आज चकित रह जाते हैं, बड़ा मन में प्रसन्न होते हैं वसुदेव और देवकी। और मन में विचार किया, प्रभु कुवत करवाने में कसर नहीं छोड़ते हो। इधर प्रभु ने बताया कि मैं कुछ ही क्षणों में आपका बालक बनकर के आपके गोदे में आ जाऊंगा। आप मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना, देर मत करना। बाबा नंद की रानी यशोदा के पास तक मुझे पहुंचाना। भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, भगवान ने जवाब दिया, अब अधिक भक्ति का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। अब अधिक भक्ति का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। जैसे देवकी ने सुना, देवकी कहती है वसुदेव से, पिया हे नाथ नंद बाबा जी से सच्ची मित्रता तुम्हारी है। कुछ पीत सुनहरे जामे पर रंगीन बेल लहराती है। जवाब दिया, पिया जल्दी चले जाओ, तुम्हारे बाबा नंद मित्र हैं और यशोदा भी हमारी सच्ची सहेली है, और तुम ले जाकर के इस प्रभु की बात को सुनकर के और जल्दी चले जाओ। इतना कहने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों, भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार अर्धरात्रि कर्क लगन रोहिणी नक्षत्र में भगवान 16 कला से एक छोटे से बालक के रूप में देवकी के गोद में आ जाते हैं। कहे करे तना शीघ्र ही रखा बाल स्वरूप, बदली माया की हुई दबी ज्ञान की धूप। लोगों, भगवान ने 16 कला से अवतार लिया जेल में। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते ही महातत्व आदि जैसे निष्पन्न पुरुष रूप धारण किया। 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, यही 16 कलाएं हैं। किसी किसी विद्वान के मत में प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, लोक, नाम, ये 16 कलाएं हैं। आज भगवान ने 16 कला से मथुरा की जेल में अवतार लिया है। आइए, आर लियो श्याम अवतार आज भादों की रैनी अंधेरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। श्याम अवतार आज भादों की रैनी अंधेरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। अरे आधी रात प्रभु जन्म लियो है,
अरे आधी रात प्रभु जन्म लियो है, सब सोई गए पहरेदार, आज भादों की रहनी अंधिरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, अरे लीनो श्याम उठाई और उन धरी लो तुरंत छपरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। अरे लियो श्याम अवतार, आज भादों की रहनी अंधिरिया में, जब चंदा छिपो बदरिया में। मेरे भैया आज भगवान श्याम सुंदर ने 16 कला से अवतार लिया। जेल के बीच में सभी पहरे वाले सो गए, सभी चौकीदार सो गए, जेल के फाटक अपने आप खुल गए, गुजराती ताले टूट गए और वसुदेव आज बालक को लेकर के और चले हैं गोकुल के लिए। जैसे ही चले क्या हुआ, लला रंजीत कुमार पवन अरे लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा, कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा, श्याम को ही खड़ी देखती रह गई। भैया जैसे ही वसुदेव लेकर के चले, आज भगवान श्याम सुंदर को मां देवकी देखती रह गईं। इधर जैसे ही लेकर के चले हैं, योग माया साथ में है, योग माया का नाम सेरंध्री है, आज वसुदेव के साथ साथ जा रही है। इधर जब वसुदेव लेकर के चले, एक छपरिया में रख करके आरे चढ़ी आई रसिया, आचा की चढ़ी आई रसिया, आरे चढ़ी आई रसिया, आचा की चढ़ी आई रसिया, आवत देखो सोए आचा की चढ़ी आई रसिया। चढ़ी आई रसिया हो, चढ़ी आई रसिया, आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में आनंद भयो है, भये खुशी वसुदेव देवकी लग के रसिया, आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया।
आवत आवत देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। सोई गए सब पहरे वाले, सोई गए सब पहरे वाले, टूट गए गुजराती ताले, गुजराती ताले। ले वसुदेव चले गोकुल को मानवसिया। आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। बिजली चमके बादल गरजे, बिजली चमके बादल गरजे, झिम झिम रिम झिम मेहा बरसे। वसुदेव गए घबराई देखी अंधेरी रतिया। आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। चढ़ी आई रसिया, ये तक चढ़ी आई रसिया। आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। आगे बढ़े जमुन जल गहरी, आगे बढ़े जमुन जल गहरी, पीछे दहाड़े ठाड़ो केरी। देख दशा वसुदेव पिता की हंसी गौ रसिया। देख दशा वसुदेव पिता की हंसी गौ रसिया। आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। हरि ने तुरंत पैर लटकायो, हरि ने तुरंत पैर लटकायो, यमुना जी ने स्पर्श पायो। छुई के चरण घट गई जमुना बढ़ गो रसिया। आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। मातु यशोदा सोती पाई, तुरते बालक दियो लिटाई। लेकर कन्या वापस आए वसुदेव दुखिया। आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। चढ़ी आई रसिया हो, चढ़ी आई रसिया। आवत 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 देखो सोया चाकी चढ़ी आई रसिया। मेरे भैया आज वसुदेव ने ले जाकर के बालक को मां यशोदा के पास लेटा दिया। मां यशोदा सो रही थी। तुरंत बालक को लेटाने के बाद बेटी को उठाया और जेलों के बीच पहुंच गए। सभी पहरेदार जग गए, सभी गुजराती ताले पड़ गए। ताले पड़ने के बाद कंसराज को पता लगा, एक पहरेदार ने बताया कि आपका जो 8वां काल था, 8वीं देवकी की संतान थी, वो पैदा हो गई है। कंसराज भागता हुआ चला आया और जैसे ही पहुंचा जेल के बीच में, मैया देवकी रो रही है और कह रही भैया ये लड़का नहीं है, ये लड़की है भैया। अरे रोई रोई कहे देवकी माँ तू, भैया कन्या ने जन्म लियो है।
रोए रोए कहे देव की माँ, तू भैया कन्या ने जन्म लियो है। तूने छे तो पुत्र मेरे मारे, भैया मुँह पर जुल्म गुजारे। तूने छे तो पुत्र मेरे मारे, भैया मुँह पर जुल्म गुजारे। भैया मेरी गोद सुनी है जाई, भैया कन्या ने जन्म लियो है। मेरे भैया आज कंस कोई बात नहीं माना और देवकी के हाथों से उस बेटी को छीन लिया, और जैसे ही शिला पर पटकना चाहा, कन्या हाथों से छूट गई। आकाश में पहुंच करके अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हुई और कहने लगी, अरे नालायक, अरे अभागे कंस, तो मुझे मारना चाहता था। चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, अरे तेरे बैरी को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। विश्वास मान रे यजमान, विपदा के बीज बो चुका है। अरे तेरे काल कयो पैरी मुँह गोकुल में जन्म हो चुका है। मेरे भैया इधर जैसे कंसराज ने सुना कि हमारा काल गोकुल में पैदा हो गया है, आज बहन देवकी और वसुदेव के पास में जाकर के क्षमा मांगता है, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इधर लोगों, ये कथा आप सभी लोगों के मध्य आ रही थी। विजय शास्त्री ग्राम खरेलापुरवा बिरौरी बिलग्राम हरदोई वालों की आवाज में हमारे साथ में हमारा साथ निभा रहे हैं हमारे भ्राता श्री राम निवास शास्त्री, ग्राम बरहा, पोस्ट खजुरारा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, और हमारे छोटे भाई वैभव अवस्थी, मंसूरापुर, हरपालपुर, हरदोई, एवं हमारे भ्राता श्री दिनेश यादव नंदबाग, सवाईसपुर, हरदोई, एवं सत्यपाल भाई जी बजानी से, एवं बसंत यादव टणियावा से, और हमारे गुरुदेव जी दुर्गेश कुमार शास्त्री हरपालपुर, वसुदेवनगर मड़िया वाले, एवं कन्हैयालाल चैतन्य शास्त्री जी, गुरुदेव जी दौलतियापुर भरखनी हरदोई से। आइए 2 मिनट में हम अपना परिचय देते हैं। कभी भी किसी सज्जन को, किसी भाई को अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अरे विजय सिंह है नाम मेरा, अरे मेरा गांव खरेला पुरवा है। हमारे साथ बैठे हुए हमारे चाचा जी के लड़के राम निवास यादव जी, एवं
हमारे चाचा जी के लड़के श्री अरुण कुमार यादव फौजी एवं हमारे भतीजे राजीव कुमार यादव फौजी जी। विजय सिंह है नाम मेरा, मेरा गांव खरेला पुरवा है पोस्ट हमारा बिलगराम, डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है। लेकिन इस समय भ्रात मेरे हम बिलगराम में रहते हैं। अरे निकट LIC ऑफिस के हम ठीक सामने रहते हैं। लोगों, मेरा गांव मेरी जन्मभूमि खरेलापुरवा बिरौरे बिलग्राम हरदोई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं बिलग्राम सांडी रोड निकट LIC ऑफिस के ठीक सामने रहता हूं। भाइयों, LIC का एजेंट भी हूं, LIC अभिकर्ता भी हूं। हर व्यक्ति अपनी अपनी एक पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम में जरूर करवाएं। और मेरे साथ जो संगति कर रहे हैं छोटे भैया रंजीत कुमार, देवीपुरवा में रहते हैं। ग्राम खसोरा के पास में है, भैया यार गन बजाते हैं। छोटे भैया सूरज लाला, छोटे भैया सूरज लाला जो खत्तीपुर में रहते हैं। सुंदर ढोलक चटकाते हैं और मेरा साथ निभाते हैं। अरे छोटे भाई पवन यादव, अरे छोटे भाई पवन यादव मदारपुर गांव में रहते हैं। चिमटा सुंदर चटकाते हैं, मेरी आंखों के तारे हैं। लोगों, ये हमारे साथियों का परिचय है। ध्यान दें, किसी भी भाई बंधु को, किसी सज्जन को अगर आवश्यकता पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर 8545 083 570 एवं 9554 61 14 36। उमरिया बिताए दे, राम नहीं जाना उमरिया बिताए दे। राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना उमरिया, उमरिया बिताए दे। राम नहीं जाना उमरिया बिताए दे। याद रहे मेरे भैया,
इधर तो आकाशवाणी होती है, कंस को पता लगता है कि मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया। इधर सुबह होता है, सभी गोकुलवासी लोगों को पता लगता है कि मैया यशोदा के घर में एक बालक ने जन्म लिया है। एक बधाई गीत किस तरह से बधाई गाई जा रही है, बजाई जा रही है, सभी नाच रहे हैं, सभी कूद रहे हैं। आइए लला सूरज। अरे आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही। आज मैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही। आज मैया दधी माखन फैलो गलियन में, दधी माखन फैलो गलियन में, अति आनंद नंद जू के मन में, हाँ गोद भरी कर तार बधैया बाज रही। आज मैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार सुर नर मुनि दर्शन को आवे, सुर नर मुनि दर्शन को आवे, रंजीत भ्रात यार गन बजावे, सूरज लला ढोलक चटकावे, पवन कुमारी चिमटा लहरावे, विजय शास्त्री गीत सुनावे, हाँ सफल गोद तत्काल बधैया बाज रही। आज मैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। और ध्यान दें, हमारे साथ में हमारी शान बढ़ा रहे हैं शंकर ज्वेलर्स प्रोपाइटर अरुण कुमार राजपूत एवं भानु प्रताप राजपूत नेताजी, और हमारे भाईजान मुशर्रफ हाजी एवं बड़े भाई यदुनाथ सिंह फौजी रिटायर्ड सूबेदार, जो हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
एक दिन उड़े ताल के हंस फेर नाई वापस आवेंगे। अरे वापस आवेंगे लला नाई वापस आवेंगे। एक दिन उड़े ताल के हंस फेर नाई वापस आवेंगे। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो।